पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि वो, किम और होंग तीनों ही बच्चों के कमरे में पहुंच जाते हैं और वो वहां बच्चों की चीज़ें ढूंढने लगता है। कमरा ढूंढने पर वो को वहां पर लेटर मिलते हैं। उस लेटर में जो कुछ भी लिखा है वो हमें सीन के द्वारा दिखाया जाता है। सीन में हमें दिखाया जाता है छोटा वो अपने दोस्त के साथ, मतलब जहाँ रिसर्च लैब में उसके दोस्त के साथ बैठा हुआ है। वो उसे पूछ रहा है ये क्या लिख रहे हो। उस पर उसका दोस्त बोलता है मैं अपनी डायरी एंट्री कर रहा हूँ। मेरे फादर लॉयर है और उन्होंने मुझे सिखाया है कि कहीं पर तुम फंस जाओ या किडनैप हो जाओ तो तुम्हें अब कोई तो सबूत पीछे छोड़ना चाहिए जिससे कि बाकी तुम्हें ढूंढ सके। और मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो कि बाहर लोगों को पता चलनी चाहिए। इसके बाद हमें प्रेजेंट के वू का सीन दिखाया जाता है। वू को उस कमरे से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसके लिए वो बाहर आते और ली मेसन को कॉल करते, मतलब सुनियन की आंट को। ली मेसन जो दैनसन ग्रुप की और गिल्ड की मास्टर है, वो और होंग से कहती है जल्दी से मेरा टाइम वेस्ट मत करो और मुझे रिसर्च लैब सेंटर का जो भी डाटा है वो दे दो। उसके बाद होंग उसे कहता है कि अंदर कोई डाटा और कोई भी रिसर्च मटेरियल नहीं बचा, सब साफ कर लिया है। उस पर वो होंग से कहती है तुम्हें मुझसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और जल्दी बताओ। हांग उसे ज़्यादा कुछ बोलने से हिचकी रहा होता है। इसे देखकर ली मेसन सब अपने गार्ड से कहती है कि जाओ यहाँ पर कोई रिसर्च मटेरियल या फिर कुछ ऐसा हो जो हमारे काम का हो उसे देख लो। वहाँ से उसके सभी गार्ड निकल जाती है। इसके बाद हांग किम और वू से कहता है वो लेटर्स तैयार रखना। उन लेटरों को देखकर ली मेसन हांग से कहती है क्या कुछ बचा है, मुझे दिखाना चाहोगे। इसके बाद हांग ली मेसन को वो लेटर्स देते हुए कहता है ये वू होंगजे के छोटे भाई ने वहाँ पर लेटर छोड़े थे जब वो किडनैप हो गया था। तो यहाँ पर बड़े वो ने छोटे वो को अपना भाई कह के सबको बताया है। ली मेसन वो लेटर पढ़ती है, उसमें लिखा है एक बच्चे ने जो कि वो का भाई कह रहा है। वो कहता है मैंने यहाँ पर एक बात सुनी थी कि म्योंगडोंग डंजन फेल हो चुका है और मैंने और एक बात सुनी है कि बहुत जल्दी ही यहाँ पर सांगपा डिस्ट्रिक्ट में एक डंजन अपीयर होने वाला है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। ली मेसन इसे देख कर कहती है ओह ये क्या लिखा है इस बच्चे ने, ये बहुत संगीन मामला लगता है, इस पर मुझे थोड़ा तो ध्यान देना ही होगा। उसके बाद हमें 2 दिन बाद सीन दिखाया जाता है। वो अपनी क्लास लेते हुए 2 बच्चों को लड़ते हुए देख रहा है। वो सुनियन और हैंग वुक है और सुनजिन वू के पास नीचे बैठी हुई है। वो उसे देखते हुए बोलता है यहाँ क्या चींटियाँ गिन रहे हो। सुन उस पर बोलती है नहीं। वो बोलता है फिर यहाँ पर क्या कर रही हो, वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं कर रही। इसके बाद आखिर में वो सुनजिन कहता है उसके नाम याद करके वो बोलता है कि मैंने ऐसा फ्यूचर में कोई नाम नहीं सुना है, इसका मतलब या तो ये मर गई होगी या फिर इसने हंटर होना छोड़ दिया होगा। सुनजिन वहाँ ट्रेनिंग पे न जाते हुए कारण बोलती है कि हम हायांग वुक का दोनों मिल के सामना नहीं कर सकते, इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है। वो हायांग वुक के बारे में मन में सोचते हुए कहते हैं हाँ हायांग वुक बहुत ताकतवर है क्योंकि उसकी ताकत कंपेयर हम पार्क सुनियन के एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं। सुनजिन उसे आगे कहती है कि तुम हांग वुक को और उसे लड़ने के देखने के लिए छोड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें अकेला छोड़ोगे तभी हम अपना प्लान शुरू करेंगे। इस पर वो उसे कहता है ये प्लान किसने बनाया है। उस पर वो बोलती है वो ली सुनियन ने बनाया है। वो उन सबको देखते हुए कहता है हाँ मुझे प्लान तो पता चल ही गया है। उस पर आगे सुनजिन अटैक करने के लिए हायांग वुक पर जल्दी से तेज भागते हुए पहुंचती है। हायांग वुक भी इसका अटैक आते हुए देखकर बचने की कोशिश करता है। उतने में पीछे से सुनियन इस पर हमला करता है और हायांग वुक को नीचे गिरा देता है। हायांग वुक उनसे कहता है ये तो चीटिंग है। उस पर ली सुनियन उसे कहता है तुम्हें टीचर की बात लगता है याद नहीं है, टीचर ने कहा था डंजन में कुछ भी हो सकता है इसीलिए ध्यान रखना और सब पे नज़र रखना। इस पर हायांग वुक कहता है ये सही नहीं है, मैं एक और तुम दो, ये सही नहीं है। इस पर सुनजिन उसे कहती है कि तुम अगर मैड नहीं हो तो जाओ किसी के साथ टीम अप कर लो। उतने में वहाँ पर एक गाड़ी आती है। उसमें से ली मेसन नीचे उतरती है और ली से कहती है कि कैसे हो बच्चे। सुनियन उसे कहता है आंट मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे पब्लिक में बच्चे मत बुलाया करो। उस पर ली मेसन हंसती है और सुनजिन की तरफ देखते हुए बोलती है तुम तलवारबाजी में बहुत अच्छी हो चुकी हो। इस पर सुनजिन सच में बोलती है और ये तो बस
प्रैक्टिस का कमाल है, ये बोलती है। उसके बाद ली मेसियन सबसे कहती है, मैंने अच्छा हुआ कि हॉन्ग के पास तुम दोनों को छोड़ दिया, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी हो रही है। लेकिन एक बात हो रही है कि तुम्हारी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी। आगे वो कहती है, मुझे तो लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मुझे तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करना होगा और तुम्हारे लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी। इस पर लू सुनियन उसे कहता है कि मुझे तो लगता है तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई है, इसीलिए मेरी भी शादी नहीं हो रही है ओल्ड लेडी। इस पर उसकी आंट उसे कहती है कि इसीलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है क्योंकि तुम लेडी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो और मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रही। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम में तो कोई लड़की भी पट नहीं रही है। इसके बाद आंट उसके में एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बताने लगती है कि वहाँ पर एक लड़की थी जिसे ये प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसकी एडवाइस मानने बिना इसने इसके प्रपोज किया, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया। सुनियन इस पर कहता है, आंट चुप करो, अब बहुत हो चुका है, अब बस भी करो। उसके बाद वो आंट से कहता है कि तुमने बताया कि तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से नहीं हो रही है, लेकिन मुझे तो लगता है तुम्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं कर रहा है। इसके बाद ली की आंट उसे बहुत कुछ कहने लगती है और वो बिना सुनने के लिए वो अपने कान पे हाथ रखता है और मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा ऐसा कहता है। लेकिन उसके बाद वो उनकी तरफ देखता है और सोचता है कि ये दोनों जैसे फ्यूचर में लगता था वैसे ही है, क्योंकि ली मेसियन अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इसके बाद स्कूल से अंदर से हॉन्ग आता है और सबसे कहता है कि अरे ली सुनिए मिसॉन, तुम यहाँ पर आ गई, इसका मतलब तुमने बहुत सारा खाना ले आया होगा, चलो सब जन खाते हैं। उसके बाद हॉन्ग, वू, किम और ली मिसॉन एक कमरे में जाते हैं। इसके बाद उनमें बातें होने लगती है। ली मिसॉन सबसे कहती है, मैंने बांगी डंजन मतलब सांगपा डिस्ट्रिक्ट के बांगी डंजन की परमिशन ले लिए है। इसके बाद वो सबसे कहती है, इस बार गवर्नमेंट डंजन पे ज़्यादा ध्यान देने वाली है, क्योंकि इस बार म्योंगडोंग डंजन जैसे ही अपेयर हुआ था वैसे ही उसमें से वो डंजन ब्रेक हुआ था और पहले दिन ही बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इससे बाकी लोगों को कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये काफ़ी है। लेकिन हमारे लिए ये अच्छा है कि बांगी डंजन का थ्रेट लेवल अभी तक ज़्यादा नहीं है और ये अपेयर होने के बाद ज़्यादा कुछ अच्छा से बड़ा नहीं है। इसी के लिए मैंने बाकी गिल्ड्स को पे करके उनके साथ डील करके यह डंजन हमारे लिए ले लिया है। उसके बाद हॉन्ग उससे पूछता है कि इस डंजन में कोई नहीं गया क्या अब तक। ली मेसियन उस पर ऊपर से कहती है कि बांगी डंजन पर अब तक तो कोई नहीं गया, लेकिन म्योंगडोंग डंजन के बाद सभी डंजन्स के थ्रेट लेवल बढ़ने लगे। इससे हमें नई बात पता चली, इसे हमें ध्यान देना पड़ेगा इस डंजन में जाने से पहले। इसके बाद हॉन्ग वू से कहता है कि क्या तुम्हें बताया उस लेटर में क्या लिखा होगा कि जो फेल हो चुका है, इसका मतलब क्या है, तुम अपने ब्रदर को समझ सकते हो। इस पर वो उसे कहता है, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मन में कहता है कि मुझे कैसे पता होगा क्योंकि ये लेटर मैंने लिखा ही नहीं है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।